हैप्पी ग्लोबल पेरेंट्स डे टू एवरीबॉडी। हमारे माँ बाप ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, हम सबको उनको उनकी बहुत रेस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि आप लोग यूट्यूब पे लाइफ लेसन्स देख रहे हो। नहीं नहीं नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। सबको पेरेंट्स की बहुत रेस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि क्योंकि पता नहीं। रिलैक्स रिलैक्स, आई एम किडिंग, डोंट बर्न माई एफजीज येट। आज का टॉपिक ये है कि हम हमारी लाइफ सिंपल कैसे रख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करने से कैसे बच सकते हैं। सो वी ऑल नीड अ सिंपलर लाइफ, बिकॉज हम रोज़ की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करते हैं और हम रोज़ ये प्रे करते हैं कि हमारी प्रॉब्लम्स कम हो जाए या हम थोड़े कम प्रॉब्लम्स फेस करें, या हमारी जो लाइफ कॉम्प्लिकेटेड है वो थोड़ी सिंपल हो जाए। तो बेसिकली हम सबको सिंपल लाइफ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सो जैसे मैं बोलता हूँ सिंपल लाइफ, बहुत सारे लोग ये सोचने लग जाते हैं कि ये चाहता है कि हम हमारे गोल छोड़ दें या फिर हम थोड़े लाइक बैक ऑफ हो जाएं। मैं बोलता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि आप लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम्स कम हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों पे फोकस कर पाओ, ना कि जो फक्ड अप चीज़ें हैं आपकी लाइफ में उन पे, और जितनी आपके फकअप्स है वो सब कम हो सकें। सो इन सब के लिए जो फर्स्ट रूल है वो है लेस पीपल लेस बुलशिट। जितने कम लोगों के साथ आप पूरा टाइम अपना स्पेंड करोगे उतना अच्छा है। या फिर अपना ग्रुप जितना, अपना सर्कल जितना छोटा रख सकते हो उतना अच्छा है, क्योंकि आप अगर आपका सर्कल बड़ा होगा, अगर आप बहुत पॉपुलर होगे तो वो चीज़ दूर से दिखने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उसके कॉम्प्लिकेशंस आप जब उसमें उसको एक्सपीरियंस करते हो तब आपको समझ में आती हैं। तो हमारे लाइफ में जितने ज़्यादा लोग होते हैं ना, हमारा टाइम और इमोशंस और एनर्जी उतने ज़्यादा कंज्यूम होती हैं दूसरी चीज़ों की वजह से, और हम अपने लाइफ के जो मेन रीजंस है, मेन चीज़ें हैं, मेन गोल्स हैं, हम उन पर कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाते। हम ज़्यादातर टाइम हमारे फ्रेंड्स को दे देते हैं या फिर उन चीज़ों को दे देते हैं जो एक्चुअली ज़्यादा इंपॉर्टेंट या फिर कुछ चेंज लाने नहीं वाली, और जो सिर्फ हमारा एक मेंटल फकअप है, लेकिन हमें उस चीज़ से कुछ मिल नहीं रहा है। ना, और इंस्टेड वो हमको और एक नेगेटिव जगह पे, एक और मेस्ड अप जगह पर लेकर जा रहा है, जिसकी वजह से आपका माइंड बहुत ज़्यादा अनाप शनाप से बेकार की चीज़ों से प्री ऑक्यूपाइड हो जाता है। छोटा फ्रेंड सर्कल रखना या फिर एक रीजनेबल साइज का फ्रेंड सर्कल रखना आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से रिलीव करता है, और आपका जो डेली रूटीन है जिसमें आप बहुत ज़्यादा टाइम अपने फ्रेंड के साथ, अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम अपने फ्रेंड के साथ स्पेंड करते हो, तो आप वो 1-2 घंटा जो भी है आपका टाइम वो बच जाएगा, जो आप एक्चुअली अपने खुद के साथ स्पेंड कर सकते हो, या फिर कोई और दूसरा अगर आप कोई काम करते हो तो उसमें स्पेंड कर सकते हो। तो आपको वैल्यूएबल रिजल्ट्स मिलेंगे, ना कि 2 घंटे का सिर्फ आपको मज़ा, एंजॉयमेंट मिल गया जो बाद में आपको फ्यूचर में कभी मिलेगा या ना नहीं मिलेगा उसका भी कोई गारंटी नहीं है। फ्रेंड्स या फिर अपना सर्कल या फिर अपने कोलीग्स चुनने के टाइम पे हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि आपके और उनके वैल्यूज़ और बिलीव्स मैच करते हैं कि नहीं। गोल्स गोल्स अगर मैच गोल्स तो हर इंसान के मैच नहीं करने वाले, लेकिन अगर आपके वैल्यूज़ और बिलीव्स उस पर्सन के साथ मैच करते हैं तो आपको बहुत सारे थॉट्स सिमिलर लगेंगे। लेकिन अगर आपके फ्रेंड्स या फिर जो भी है आपके साथ उनके थॉट्स मैच नहीं करते, तो आपको ये एक नेगेटिव फीलिंग दिलाएगा या फिर एक सेल्फ डाउट दिलाएगा कि या तो मैं गलत हूँ या फिर ये लोग सही काम नहीं करते। या तो आपको खुद पे डाउट हो जाएगा या फिर आपको लगने लगेगा ये पर्सन चूतिया है। तो इससे बेटर है कि आप ऐसे लोगों से दूर रहो। हम में से बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पता होता है कि हमारा जो ये पर्टिकुलर फ्रेंड है वो हमारे लिए ठीक नहीं है। ये जनरली लड़कियों के साथ होता है। कि लेकिन हम इनको सीधा मुंह पे ये नहीं बोल सकते कि मेरे को तेरे साथ बात नहीं करनी अब, क्योंकि इससे आपके रिलेशंस बहुत बुरे हो सकते हैं, और ये एक तरीके से सही इम्पैक्ट नहीं डालता दूसरों पे आपके बारे में। तो इसके लिए आप सिर्फ ये हिंट दे सकते हो लोगों को कि आपके और उनके बीच में जो चीज़ें चल रही हैं वो बिल्कुल भी कूल नहीं है। तो ये आपको भी हेल्प करेगा और उस पर्सन को भी हेल्प करेगा। अगर वो पर्सन सेंसेबल है तो समझ जाएगा कि आपको उसके साथ नहीं टाइम स्पेंड करना पसंद, तो वो अपने आप दूर हो जाएगा। जो सेकेंड पॉइंट है वो है मैनेज योर स्लीप। वी ऑल नीड अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ स्लीप और थिंग्स स्टार्ट गेटिंग nasty। अगर हमारा जो स्लीप रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होती है तो हमारे इमोशंस बहुत बुरी तरीके से मिसहैंडल हो जाते हैं। जैसे कि हम बहुत छोटी छोटी बातें पे इरिटेट होने लग जाते हैं, हमें बहुत जल्दी गुस्सा आता है, या फिर हम अंदर से अनहैप्पी महसूस करते हैं।
The whole point of simplicity is to find a sweet spot for your comfort level. Comfort on a very huge level depends on the emotions that you feel throughout the day. क्योंकि अगर आपके इमोशंस और आपका कंफर्ट बहुत ज़्यादा इंटर रिलेटेड चीज़ें हैं. सो टू हैव द राइट अमाउंट ऑफ कंफर्ट वी नीड टू बी इमोशनली स्टेबल. और अगर आपका स्लीप स्केड्यूल एकदम ख़राब है या फिर आप ठीक से आपकी स्लीप रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती है तो आप खुश नहीं रह पाएंगे ज़्यादा देर तक. और आपको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स महसूस होने लगेंगे. आप छोटी छोटी बात पे इरिटेट होंगे या फिर आपको गुस्सा जल्दी आएगा. ऐसी सब चीज़ें आपके साथ होने लगेंगी. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज न्यूज़. हम सबके साथ ये बहुत ज़्यादा होता है कि वी वॉन्ट टू नो अबाउट समथिंग एंड वी वॉन्ट टू नो अबाउट इट राइट नाउ. सो ये एक बहुत एक डिफरेंट टाइप का माइंडसेट है जहाँ पे हमको कंटिन्यूसली नॉलेज किसी चीज़ के बारे में या फिर कोई न्यूज़ कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का मन करता है. ये न्यूज़ इज नॉट एग्जैक्टली न्यूज़ चैनल वाली न्यूज़. दिस कैन बी एनीथिंग, अ गॉसिप, बिचिंग अबाउट समवन or knowing what someone is doing right now. But it all affects our our mental peace in a different way. So of the times हम जो न्यूज़ पढ़ते हैं या देखते हैं या फिर सुनते हैं वो बहुत नेगेटिव होती है, डिस्टर्बिंग होती है या कई बार बहुत ज़्यादा ट्रिवियल होती है. और ये टाइप ऑफ न्यूज़ हमारे माइंड को बहुत ज़्यादा सूदिंग लगती है बिकॉज आवर माइंड गेट्स इनटू अ स्टेट ऑफ सेल्फ पिटी. हम ऐसे सिनेरियोज इमेजिन करने लगते हैं कि ऐसी चीज़ अगर हमारे साथ हुई तो हम कैसे रिएक्ट करेंगे, या फिर ऐसी चीज़ तो ऑलरेडी मेरे साथ हो रही है. ये दो टाइप ऑफ सिचुएशन हम फेस करते हैं और ये बहुत ज़्यादा सबकॉन्शियस लेवल पे होता है. तो इसलिए आप जितना ऐसी ऐसी चीज़ों से दूर रहेंगे आप सबके लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा. क्योंकि ये एक तरीके से हमारे माइंड को पूरा टाइम इन्वॉल्व रखती है एक हाइपोथेटिकल थिंकिंग में जो एक्चुअली कभी होएगा नहीं या फिर उसका कोई यूज नहीं होता. एंग्जाइटी एंड इंसोम्निया इज आवर माइंड्स रिवेंज फॉर द थॉट्स वी रिफ्यूज टू हैव कॉन्शियसली. लास्ट पॉइंट इज बहुत ज़्यादा लोग एंग्जाइटी और इंसोम्निया फेस करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं. बेसिकली एंग्जाइटी में होता ये है कि हम जो थॉट्स प्रोसेस नहीं करते या फिर हम जो थॉट्स को अपने कॉन्शियस माइंड में नहीं लाते, जो हम जिसके बारे में हम एक्टिवली नहीं सोचते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए डिस्टर्बिंग होते हैं, वो थॉट्स हमें एंग्जाइटी प्रोवोक करते हैं और वही थॉट्स हमको रात में सोने नहीं देते. इस बात पर बहुत सारे लोग बोलेंगे मेडिटेशन कर लो भाई सब ठीक हो जाएगा. प्रैक्टिकली स्पीकिंग सच बात यह है कि बहुत सारे लोग मेडिटेशन नहीं कर पाते या फिर उनका मन नहीं करता मेडिटेशन करने का, और मेडिटेशन उनको ऐसा बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ लगती है. तो यहाँ पे मेरे पास ऐसा सोल्यूशन है आप सबके लिए जो ऐसी सब प्रॉब्लम फेस करते हो, जो एंग्जाइटी या फिर ओवर थिंकिंग के बहुत बड़े शिकार हो. तो आपके लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि आप 15 मिनट्स दिन के स्पेंड करो सिर्फ अपने साथ. फ़ोन को साइड में रख दो, लैपटॉप को साइड में रख दो, सारा काम साइड में रख दो, और अगर आपको कुछ रखना है अपने साथ तो सिर्फ पानी रखो और एक पेपर और पेन रखो लिखने के लिए आपके थॉट्स. Try to clear up your mind, declutter your mind with whatever you've been thinking. जो भी आपके थॉट्स है जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं एक दिन से 2 दिन से या जितने भी दिन से, वो सारे आप उनके बारे में सोचो और उनका रूट कॉज जानने की कोशिश करो या फिर उनको सिर्फ लिख लो. अगर आप उसको लिख भी लोगे ना तो आपके वो ऐसे विजुअली रिकॉर्ड हो जाएंगे जिसके वजह से आपको समझ में आने लगेगा कि उसके सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं. डाउन ऑल द थॉट्स नो मैटर हाउ ट्रिवियल दे आर और हाउ अब्सर्ड दे आर, बिकॉज एट द एंड वो आपके थॉट्स है और आपको उनको एक ना एक बार फेस करना ही पड़ेगा. या तो डायरेक्टली फेस कर लो या फिर आप किसी से बुलवा लो या फिर आप बेवजह एंग्जाइटी में इन्वॉल्व होते रहो. थॉट्स लिखने के टाइम पे 3 थिंग्स आपको अपने दिमाग में रखनी पड़ेंगी. जो है फर्स्ट है कि व्हाट मेक्स मी एंशियस. आपके एंग्जाइटी का रीज़न क्या है, कौन सा वो थॉट है जो आपको इतना ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है और वो उसका रूट कॉज क्या है, वो कहाँ से आ रहा है आपके दिमाग में. अगर आपको समझ में आ जाए कि उस चीज़ का रूट कॉज क्या है और उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, अगर आप इतनी सोचने की क्षमता रखते हो तो आपकी पूरी प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगी. बाकी सब तो सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन का काम है. थिंग इज जो भी आप इसके वजह से पेन फील कर रहे हो वो पेन का एग्जैक्ट एक्सपीरियंस क्या है आपका,
वो सब आप जॉट डाउन कर लो, वो सारे पॉइंट्स आप लिख लो। और दूसरा है कि वो पेन का अल्टीमेट रीज़न क्या है, क्यों है वो पेन आपके लाइफ में एग्जिस्ट करता है, और उसका सॉल्यूशन, जो प्रैक्टिकली जो सॉल्यूशन है, तो वो क्या हो सकता है, जो आप एक्चुअली इम्प्लीमेंट करके इमीडिएट रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। इमीडिएट मतलब एक हफ्ता हो गया या 10 दिन हो गए, ऐसे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। द लास्ट वन इज व्हाट एक्साइट्स मी। हाँ, द लास्ट वन इज आपको कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा एक्साइट करती है आपके लाइफ में, और आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है उस गिवन टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम में। क्योंकि अगर आप उस पेन को निकालने का या भूलने का कुछ काम नहीं कर पा रहे हो, तो आप कुछ ऐसा कर सकते हो जो आपको एक तरीके से एक्साइटमेंट दे या फिर हैप्पीनेस दे, पॉजिटिविटी दे या मोटिवेट करे। तो आप कुछ दिनों के लिए बुरी तरीके से उस पेन को भूल सकते हो। और ये मैं बहुत एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि ऐसा होता है। और जैसे जैसे आप उस चीज़ में और इन्वॉल्व होते जाओगे, जैसे जैसे आप खुद को इमर्स करोगे उस जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हो, जो और वो प्रोडक्टिव होना चाहिए ऑब्वियसली। सो वो एक्टिविटी कुछ दिन के बाद अगर वो एक्टिविटी खत्म भी हो जाए, तो आपको वो पेन है ना, वो आप भूल जाओगे अच्छी तरीके से, क्योंकि आपको अब वो बहुत छोटी चीज़ लगने लगी है आपके अकम्पलिशमेंट के सामने। See, we all want to be great, or we all feel great to be extraordinary or overachieving or being rich, anything. But what feels greater is being sane and kind. अगर आप पूरी तरीके से सुलझे हुए इंसान रह सकते हो, if you can remain sane, then that is the greatest gift, or that is the greatest happiness you can find in life. यू डोंट हैव टू कॉन्कर द वर्ल्ड, तुमको पूरी दुनिया जीतने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस यू हैव टू रिमेन सेन इन द वर्ल्ड यू लिव इन। तुमको अपना खुद का पीस ढूंढना पड़ेगा, तुमको देखना पड़ेगा कि हाउ कैन यू स्टे पीसफुल। बिकॉज एट द एंड अगर आप पीसफुली नहीं रह सकते तो आपको पूरी दुनिया जीतने का कोई फ़ायदा नहीं रह जाएगा। आई एम नॉट आस्किंग यू टू बैक ऑफ फ्रॉम वॉट एवर यू वॉन्ट टू अचीव। आई एम जस्ट आस्किंग यू to to know what actually makes you feel much better. Because if you don't have peace and you don't remain sane in your life in most part of it, then no matter how much you achieve or earn, it won't give you anything valuable. You won't be feeling good enough about yourself no matter how much you achieve. So having peace and remaining sane is much more important than achieving something really great and then feeling awful about yourself. प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करो। 45 डिग्री में मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, तो चलो फोड़ते हैं।